नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 लाइव में हूं प्रवीण। दोस्तों, आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री के पास कितनी पावर होती है। अगर वो देश में सही से इस्तेमाल करे तो आज देश हमारा बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। जैसे किस तरह से कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को थाली बजाने की जरूरत है, देश को ताली बजाने की जरूरत है, लाइट जलाने की जरूरत है। तो वैसे पूरे देश में हुआ। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री ने एक ही झटके में कहा था कि शाम को 6 बजे या 7 बजे 8 बजे आपको थाली बजानी है, तो पूरा देश सड़कों पे आ गया था ताली और थाली बजाने में। क्योंकि हर कोई डरता है किससे? महामारी, बीमारी से, अगर कोई इलाज मिल जाए। लेकिन इसी तरह आज मुद्दा चल रहा है पठान मूवी का। देश में शाहरुख खान की फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है और देश में एक अफरा तफरी मची हुई है कि किस तरह से बॉयकॉट गैंग जो मूवी को बॉयकॉट कराते हैं ना, वो गैंग सड़कों पे आ रही है कि हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। यहां तक कि गुजरात के एक मॉल में तो बजरंग दल के कार्यकर्ता मॉल में घुस गए थे और वहां पर पीवीआर की तोड़फोड़ भी की, बैनर तक तोड़े गए। शाहरुख खान के वो पोस्टर लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए थे, पठान मूवी के लगे हुए थे, उनको सब तोड़ा गया। लेकिन बाद में जब आपको पता होगा कि कुछ लोग बहुत ऐसे उपद्रवी होते हैं जो उटपटांग बयान भी देते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, तो उन हरकतों को देखकर प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया है। बीजेपी के कार्यकारिणी में एक प्रधानमंत्री ने अपने ही नेताओं को झाड़ दिया। किस तरह से झाड़ा? हालांकि प्रधानमंत्री ने न तो किसी फिल्म का नाम लिया, किसी नेता का नहीं नाम लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि हमारे देश में बहुत ऐसे नेता लोग हैं जो किसी न किसी फिल्मों पर वो टिप्पणियां करते रहते हैं। क्या बोला था प्रधानमंत्री ने, मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि वह फिल्मों पर बेवजह बयानबाजी से बचें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16-17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कुछ फिल्मों पर बयानबाजी कर रहे हैं जो कि मीडिया पर पूरे दिन चलाए गए। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को बेवजह बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। इस तरह से क्यों ये भड़काऊ बयान देते हो कि हम एमपी में कोई फिल्म प्रमोट नहीं होने देंगे, कोई फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे? वो कौन लोग हैं? आपको मैं बता दूं कि नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि देश में फिल्म चलनी चाहिए, बायकॉट नहीं होनी चाहिए फिल्म। तो पूरे देश में हड़कंप एक मच गया है उनका जो ये विरोध कर रहे थे पठान फिल्म का कि शाहरुख खान की हम फिल्म नहीं चलने देंगे, क्योंकि उसमें रोल किया था दीपिका पादुकोण ने, अपनी एक बिकिनी पहनी थी भगवे कलर की। अब आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद नरोत्तम मिश्रा जो खुलेआम धमका रहे थे कि हम मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे ही कल कार्यकारिणी में जो मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री के जो शब्द बोले गए उनकी वो वाहवाही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं कि पठान फिल्म में लेकर खुलेआम जो धमका रहे थे वो अब प्रधानमंत्री के भाषण को प्रेरणादायक बता रहे हैं। क्या बता रहे? प्रेरणादायक, कि मोदी जी ने कितने अच्छे शब्द बोले। हमें तो पता नहीं था, हम तो अंधकार में डूबे हुए थे, हमें ऐसे ही फालतू की बॉयकॉट फिल्म कर रहे थे। हम कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में ये फिल्म रिलीज नहीं होने देगी, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। हमें तो अब पता चला प्रधानमंत्री तो वो सही कह रहे थे, पता नहीं किस लिए कह रहे थे। काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई 2024 नजदीक आ रहा है, चुनाव की तैयारी हो रही है और राजस्थान में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये चलने दो ना कि फिल्म से क्या होता है, एक थोड़ा जॉइंट तो हो जाएगी हिंदू मुस्लिम। और मुस्लिमों के लिए भी प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि देखो मुस्लिमों को भड़काने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था कि अगर मुस्लिमों को देश में रहना है तो रह सकते हैं, मतलब देश उनके बाप का है। उनको ऐसे लग रहा है जैसे कि उनको कहीं उठा के लाके भारत में रखा हो, इस तरह से वो बयान देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये जानकारी आप लोगों तक मैं शेयर कर रहा हूं। काफी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाया है, क्योंकि 2024 नजदीक आ रहा है और राजस्थान चुनाव है आने वाले 2023 में और 24 में चुनाव है। लेकिन अब जो नरोत्तम मिश्रा किस तरह से अपने बयान को वापस लिया है कि वो प्रेरणादायक भाषण बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से प्रेरणादायक बातें बताई है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो कुछ दिनों के बाद इस पठान फिल्म को भी प्रेरणादायक फिल्म कह देंगे नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि वो 1.5 साल है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब पढ़े हुए। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये उनके बयान दिखा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के जो प्रेरणादायक भाषण हो गया, उनकी बातें हो गई, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो वो इस फिल्म को भी बोलते हैं कि ये सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायक वरदान साबित होगी ये फिल्म, सभी देखे
और आपको भी दिखाए। उसके बाद जो मैंने एक शुरू में बात कही थी कि गुजरात में एक पीवीआर में एक मॉल में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता घुस गए थे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की थी, शाहरुख खान के बैनर भी तोड़ दिए थे। लेकिन अब वहां जो मालिक था उस पीवीआर का, जो भी सिनेमा के मालिक होते हैं मॉल के, वो कह रहे थे कि हमें कुछ प्रोडक्शन चाहिए पुलिस की, क्योंकि हम 25 जनवरी को जो फिल्म रिलीज करेंगे तो ऐसे उपद्रव तो होंगे, तो हमें पुलिस की आवश्यकता होगी। तो गुजरात पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यों इस तरह से देश में ये फालतू का माहौल बना रहे हो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो उसके बाद गुजरात पुलिस तुरंत लिहाजे में आई और तुरंत उन्होंने बताया कि पीएम ने जैसे ही वो शब्द बोले उसके बाद गुजरात पुलिस ने पठान रिलीज करने वाले थिएटर्स को मिलेगी पुलिस प्रोटेक्शन। इसने देखो हेडिंग बताई कि गुजरात में पठान फिल्म रिलीज करने वाले थिएटर को मिलेगी पुलिस प्रोटेक्शन। गुजरात के गृह मंत्री ने भी राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों कमिश्नरों को लेटर लिखा। उसमें उन्होंने पठान मूवी को रिलीज करने के वाले सभी सिनेमा घरों को सुरक्षा देने की बात कही। अब देखिए किस तरह से गुजरात के भी जो गृह मंत्री वो भी सामने आ गए और जितने भी थिएटर है गुजरात में, उन्होंने कहा कि सब जितने भी है वहां पर थिएटर, उनकी पुलिस प्रोटेक्शन देगी। बिल्कुल आप जाइए, वहां पे पुलिस खड़ी रहेगी और आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, थिएटर में बैठिए, फिल्म देखिए, हाथ पकड़ के अपने घर तक भी पहुंचाएंगे। इतनी प्रोटेक्शन दी है ये गुजरात के गृह मंत्री ने। और वही जो कल तक जो घटिया साबित कर रहा था इस फिल्म को, मध्य प्रदेश का गृह मंत्री, वो भी आपको प्रोटेक्शन देगा कि आप जाइए, अच्छे से फिल्म देखिए। इस तरह की वारदातें होती रहेगी। लोगों के दिमाग में तो घर कर जाता है कि कहीं ना कहीं ये 2023 और 26 की तैयारी तो नहीं है। लेकिन अब क्या कहा जाए, आप खुद समझ जाइए, शौकीन हो, समझदार हो। बाकी आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।